हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब तंदुरुस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे बोर्ड मास। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी आपने देखा होगा, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रैकेट। उसके बाद ओ, ओ फॉर ऑफ, ब्रैकेट ऑफ मतलब ब्रैकेट का। उसके बाद डी, डिवीजन। डिवीजन यानी भाग। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। देन एडिशन। एडिशन मतलब जमा। कई बच्चों को एडिशन का मतलब नहीं पता होगा। एस मतलब सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में घटा। तो इस तरह हमारा ये बनता है बोर्ड मास। तो आइए अब हम इसकी एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं। अब हम करते हैं इसे सोल्व। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 4 ब्रैकेट 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2। अब इसको सोल्व करने के लिए हम बोर्ड मास का यूज़ करेंगे, क्योंकि देख सकते हैं आप इसमें बहुत सारे निशान हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब हमें पहले सबसे पहले इसको सोल्व करना है। उसके बाद लास्ट में हम 4 को सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के बाद क्या आता है? डिवीज़न। डिवीज़न हमारा 15 और 5 के बीच में है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। 4 ऐसे रहेगा, 10 प्लस 15, सॉरी ये 15 जो है हमें यहाँ पे नहीं लिखना, क्योंकि 15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 1 द 5, 5 3 द 15। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3। तो यहाँ पे आएगा 3। उसके बाद हमारा क्या है? मल्टीप्लाई। 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो डिवीज़न हमारा हो गया। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में हमारा एक तो 3 और 4 के बीच में, और एक 2 और 2 के बीच में। तो हम सबसे पहले इसको और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो 4 तो ऐसे, 10 प्लस 3 इंटू 4 12 माइनस 2 टू द 4। नेक्स्ट, अब देखो हमारा मल्टीप्लाई भी हो गया। अब हमारा रह गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, प्लस और माइनस। तो प्लस ये रहा और माइनस ये रहा। तो सबसे पहले इनको प्लस करेंगे, देन माइनस। तो 4 ब्रैकेट 10 प्लस 12 22 माइनस 4। अब आपको पता हो 4 और ब्रैकेट के बीच में रिलेशन क्या है? 4 और ब्रैकेट के बीच में रिलेशन क्या होता है? मल्टीप्लाई का। कई बच्चों को ये नहीं समझ में आता, इसलिए बता रहा हूँ। तो 4 इंटू 22 में से 4 गए 18, और 18 इंटू 4 72। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब हम इसमें बोर्ड मास में फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। अब हम सीखते हैं बोर्ड मास इन फ्रैक्शन। तो कई 8th क्लास के बच्चों को, 9th क्लास के बच्चों को मैंने देखा है ये भी नहीं आता होता। कई बार तो 12th क्लास के और 12th पास आउट भी होते हैं, उनको भी नहीं आता। तो आज आपके लिए खास इसको सीख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोर्ड मास अभी सिखाया था, उसमें क्या करते थे? सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते थे, देन डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ये याद है? अब इसको इस पे अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट सोल्व। तो ब्रैकेट तो इन दोनों पर ही है, तो हमें सबसे पहले एक ये और एक ये सोल्व करना पड़ेगा। देन डिवाइड। डिवाइड देखो यहाँ पे सिर्फ एक है जो यहाँ पे है, तो ये जो है वो अगर हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तभी कर पाएंगे, उसके अलावा नहीं कर पाएंगे। तो ये भी हम बाद में करेंगे। तो देन मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हमारा ये साइन है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी इनकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो 2/3 ब्रैकेट माइनस 3 इंटू 1 3 अपॉन 4 इंटू 8 32 ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड, फिर एज इट इज यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे हमारी मल्टीप्लाई होगी, अब है प्लस और फिर माइनस। तो देखो प्लस है यहाँ पे है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में हम प्लस कर देते हैं, ठीक है।
2/3 एज ए कैसा, -3/32 डिवाइडेड बाय 2/3। तो देखो प्लस साइन के बीच में, तो प्लस करने का तरीका मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 8 दा 24, फिर बीच में एडिशन का साइन, फिर 5 × 4 20, फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा 4 × 8, 4 8 दा 32, ब्रैकेट क्लोज। देखिए बहुत सिंपल था। उसके बाद अब हम ये माइनस है तो इसको भी माइनस हम इजीली कर देंगे। 2 × 32 64 माइनस 3 × 3 9 अपॉन 3 × 32 3 2 द 6 और 3 3 द 9। ये हमारा इसका आंसर हुआ। और यहाँ पे डिवाइड 2/3 ऐसे, अभी तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद 24 और 20 क्या होता है 44 अपॉन 32। यहाँ तक समझ लग गया होगा। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, क्योंकि ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं, इसलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 2 द 4 2 2 द 4 2 1 द 2 और 2 6 द 12। तो हमारा आंसर आया 22/60। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, तो और कर देते हैं 2 1 द 2 2 1 द 2 2 8 द 16। अब हमारा इसका आंसर क्या है 11/8। तो आइए यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए 64 - 9, 64 में से जब 9 जाएंगे क्या आएगा 55/96। देन डिवाइड। अब ब्रैकेट का निशान नहीं आएगा क्योंकि ब्रैकेट क्या हट गया। उसके बाद 2/3 यहाँ पे ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट अभी नहीं हटा। उसके बाद माइनस, फिर 11/8 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम लास्ट में हमें पता है कि माइनस करना है, तो इसको हम माइनस कर देते हैं इजीली। 55/96 डिवाइड 2 × 8 16 माइनस 11 × 3 33 अपॉन 8 3 दा 24। अब देखिए 55/96 ऐसे डिवाइड। अब देखो 16 में से 33 गए, तो 16 में से 33, 16 छोटी वैल्यू है, 33 बड़ी वैल्यू है। तो क्या होगा हम 33 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 33 में से जब 16 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 13 में से 6 से 7, 2 में से बन गया 1 17। तो यहाँ पे आएगा 17, पर ये पॉजिटिव की जगह क्या आएगा नेगेटिव। इसके आगे निशान क्या आएगा माइनस का। तो माइनस का आएगा तो ये ब्रैकेट में रहेगा और नीचे 24। देन अब हमारे पास सिर्फ लास्ट रह गया है डिवीज़न। अब डिवीज़न करने का तरीका मैंने बताया था पिछली वीडियो में। क्या होता है 55/96 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 24 ऊपर आ जाएगा और 17 नीचे, और जो हमारा माइनस का निशान है वो सबसे आगे आ जाएगा। ओके, देन अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर उससे पहले हमें दिख रहा है कि 24 और 96 दोनों जो हैं किसके टेबल में आते हैं 12 के। तो 12 2 द 24 और 12 8 द 96 और 2 और 8 भी करते हैं। 2 1 द 2 2 4 द 8। तो हमारा लास्ट क्या बचा माइनस का 55/4 मल्टीप्लाई बाय 1/17। तो हमारा जो लास्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 55/4 × 17। तो 17 × 4 करेंगे तो 4 7 द 28, 4 1 द 4, 4 और 2 6 68। यहाँ पे आएगा 68। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा माइनस का 55/68। तो आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर कोई क्वारी हो रिलेटेड किसी भी तरह के मैथ्स में तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, नीचे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे नए चैनल को। थैंक यू।